में 100% मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वरदान होने वाली है क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव का नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताया था या सबसे पहले दिया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्हेनियस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो जब जलवायु परिवर्तन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होता है? पर्वतों की ऊंचाई, महासागर का स्तर, पृथ्वी का आकार या फिर चंद्रमा कक्ष? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा महासागर का स्तर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का अर्थ क्या होता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जीव मृत पदार्थों को तोड़कर मिट्टी में पोषक तत्व लौटाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अपघटक। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है, तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो आपका सही आंसर ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट गैर बायोडिग्रेडेबल है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें प्लास्टिक हो जाएगा, सी आपका करेक्ट होगा। वातावरण का मुख्य घटक है, तो वातावरण का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये मंगल को कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कोयला, बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है, तो क्या है? पर्यावरण को सुरक्षित रखना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जल चक्र में वर्षा का कारण, तो आपका सही आंसर संघनन हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव परजीवी नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तितली, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जूं, मच्छर और जोंक ये तीनों परजीवी हैं, लेकिन तितली जो है वो परजीवी नहीं है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत? आपका सही आंसर 1985 हो जाएगा, ए आपका करेक्ट होगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प डी, ऑक्सीजन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में सन 1972 में लागू हुआ था, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पौधा मांसाहारी है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पीचर प्लांट। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये है तारापुर में, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? आपका सही आंसर 21% हो जाएगा। सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट से ली गई है? दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, ये ली गई ब्रूटलैंड रिपोर्ट से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ पर सर्वाधिक है? तो आपका सही आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। कौन सी परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम क्या कहते हैं? समताप मंडल। मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल है? तो मानव शरीर में कितने प्रतिशत लगभग जल पाया जाता है? तो ये 60% पाया जाता है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। नीली क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, डॉक्टर अरुण कीर्तिवास। इसके अलावा एक और है, एक नाम और जुड़ा हुआ है इससे, हीरालाल चौधरी। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? तो कब बनी थी? आपका सही आंसर 1952 हो जाएगा। यह स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली वन नीति थी दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है? रण ऑफ कच्छ। सी आपका सही हो जाएगा। मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों रक्त का निर्माण? ये होता है अस्थि मज्जा में। सी करेक्ट हो जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1974 में की गई थी। कब की गई थी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना? 1974। स्मॉग अधिकतर किस मौसम में बनता है? तो ये सर्दियों में बनता है। कौन सा पौधा जल में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो कौन सा पौधा है जो जल में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो ये हाइड्रिला हो जाएगा। बी करेक्ट होगा। किस गैस के कारण धुंध यानी कि स्मोक बनती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन हो जाएगा। ए करेक्ट होगा। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है? तो दोस्तों आपका सही आंसर वृक्षारोपण हो जाएगा। सी करेक्ट होगा। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? तो भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 2002 में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सन 1950 में। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों आपका सही आंसर स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? ये 2014 में हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन मनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति। बी करेक्ट हो जाएगा। मेक इन इंडिया अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों उद्योग और निर्माण से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो मानधन योजना का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना। एक करेक्ट हो जाएगा। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों जुलाई माह में, और जुलाई में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, यानी कि पहले हफ्ते में वन महोत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। एक करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी की जाती है दोस्तों? आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 6,000 रुपये दी जाती है, जो कि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में ये अमाउंट जो है वो दी जाती है। मेला किस प्रकार का व्यापारिक केंद्र होता है? तो दोस्तों ये एक अस्थायी होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये क्रस्ट कहलाती है। सी आपका सही हो जाएगा।
सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है? तो किस चीज का माना जाता है दोस्तों? तो ये वायु प्रदूषण का। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया था दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर? तो ये वर्ष 1973 में किया गया था। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? तो कौन है? बैक्टीरिया। ए करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? वर्ष 2010 में। तो दोस्तों ये हमने 50 प्रश्न करे हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूँगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।